Hello students, how are you? Standard 4 subject English. Topic the golden fish. Listen carefully and read with me. बच्चों, आज हम एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि एक मछली पकड़ने वाला, उसके हाथ में एक फ़िश है, उसे नाम दिया गया है गोल्डन फिश। मल्हार वॉज अ फिशमैन। क्या नाम है उसका? मल्हार। वो एक फिशमैन है। He lived with his wife in a little hut near the sea. तो वो अपनी वाइफ के साथ समंदर के करीब एक झोपड़ी में रहता है। He went down to the sea every day to catch fish. वो क्या करने जाता है? फिशमैन है, इसका मतलब वो क्या करने जाता है? फिश पकड़ने एवरी डे जाता है समंदर में। One day a strange thing happened. एक दिन एक अलग ही वाक़या पेश आया। He caught a big golden fish in his net. उसने क्या पकड़ा? अपने जाल में एक गोल्डन फिश को पकड़ा। When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. Wow! क्या होता है जब वो उसे बाहर निकालता है नेट से, तो वो स्पीक करती है, बात करती है फिशमैन से। ओ फिशमैन, प्लीज़ लेट मी गो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज। आपको पता है फ़िश बात करती है क्या? नहीं। तो जब वो बात करता है, वो बात करती हुई फ़िश देखता है तो बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है कि फ़िश बात कैसे कर रही है। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज। ही वॉज अ काइंड मैन। ही लेट द फिश गो। क्योंकि वो एक रहमदिल फिशमैन था, इसलिए उसने क्या किया? फ़िश को जाने दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कितनी अजीब फ़िश है जो बात कर रही है। उसने इतनी रहमदिली थी कि उसने कुछ सोचा ही नहीं और उस फ़िश को जाने दिया। ऐसी अजीब फ़िश मिलेगी तो कोई छोड़ेगा क्या? लेकिन उस फिशमैन ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो एक रहमदिल और उसमें ज़रा भी चालाकी नहीं थी, बहुत मामूली सा इंसान था वो। मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ अपने घर आता है। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द फिश। हिज वाइफ वॉज नॉट वेरी काइंड। और उसकी वाइफ बिल्कुल भी काइंड नहीं थी, रहमदिल नहीं थी। फुलिश मैन, बोलती है बेवकूफ़ आदमी। वाई डिड यू लेट द फिश गो? गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। जाओ और उस फिश को बुलाओ समंदर के पास जाकर। इट मस्ट बी अ मैजिक फ़िश। वो एक जादुई फ़िश है। आस्क द फिश टू ग्रांट यू अ विश। और जाकर उससे कहो कि वो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करे। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। वो जाता है और उस फिश को बुलाता है। ओ फिश, प्लीज़ ग्रांट मी अ विश। द फिश हैव popped up its head out of the blue sea and said, "What is your wish?" I want a big house with a garden for my wife. बोलता है मेरी वाइफ के लिए मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जिसमें एक गार्डन भी है। Go back home, your wish is granted. तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मल्हार went back home. In place of this little hut, he saw a big house with a garden. What a beautiful house, he said. वो अपने घर जाता है और देखता है कि एक गार्डन के साथ बना हुआ घर। वो बहुत खुश होता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है। Some day passed, मल्हार वाइफ said to him. कुछ दिन चले जाते हैं, फिर उसकी वाइफ उससे कहती है, This house is not enough. ये बहुत छोटा घर है। I want to live in a castle. I want to be a queen. So Malhar went back to the sea and called the fish. Oh fish, please grant me a wish. There was a big wave in the sea. The fish came and asked, What is your wish? My wife wants to be a queen. Go back home. Your wish is granted. Malhar went back home. In place of the big house, he saw a castle. The castle had many buildings and towers. There were many gardens around the castle. What a beautiful castle, said Malhar. देखो वो हर जगह खुश हो रहा है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। वो एक सादा और मामूली सा इंसान है। वो बस अपने जो भी उसे हासिल है उसी में खुश है। In the castle,
His wife sat on a throne of gold and diamond. She wore a crown. See, she wore a crown. She's sitting on gold diamond throne. Okay. Are you happy now? Malhar said. Malhar asked to her, are you happy now? We shall see, said his wife. We shall see. Now she is not giving answer clearly. Some day passed. Malhar's wife called him. This is not enough for me. Now I want to be a goddess. What are you asking for, wife? It is not right, said Malhar, but his wife became angry. वो अब कहती है कि अभी मुझे गॉड बनना है, तुम जाकर मेरे लिए गॉडेस की विश मांगो. तो उसका हस्बैंड जो है, मल्हार जो है, बहुत कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है. तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है. फिर वो जाता है फिश के पास. गो टू द फिश एंड वंस शी ऑर्डर्ड. मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश. ओ फिश, प्लीज ग्रांट मी वन मोर विश. When the fish come, there was a storm in the sea. अचानक जो है तूफान आ जाता है. The fish looked very very cross. What is it now? My wife want to be a goddess, said Malhar in a small voice. Go back home, the fish said. His voice was like thunder. And don't come again. Okay. The fish से फिश जो है उससे बहुत तंग आ जाती है और उसे ठंडे से बोल देती कि अपने घर चले जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना. मल्हार वेंट बैक होम इन प्लेस ऑफ द बिग कास्टर. ही सॉ हिज लिटिल हट. हिज वाइफ had to live in the little hut once again. ओके. इसका मतलब हमें जो चीज़ मिले उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करना चाहिए, वरना हमें फिर से वही मिल जाता है जो हमारे लिए होता है. ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर होमवर्क. रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट एटलीस्ट वन सेंटेंस अबाउट ईच. फॉर एग्जाम्पल, हट. यूजिंग वर्ड हट you make sentence. The hut was near the sea. So like this you use Malhar, Malhar's wife, the golden fish, house. Okay, use all these words and make a few sentences. Okay, and this is also your homework, chit chat corner. Okay, so students, bye, take care.